कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर नितिन फॉर सच ए गुड स्कोर 192। तो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताओ। सर, जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में 149 था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर सेरिबेलम एकेडमी को ज्वाइन किया। उसके बाद मिशन क्लासेस हमारी शुरू हुई। तो मेरा सर यही बेसिक प्लान था कि जैसे जैसे मिशन क्लासेस हो रही थी, मैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करता गया। और कुछ सब्जेक्ट जैसे एज यूजुअल फार्मा गोगा सर, जैनब मैम, ऑप्स गाइनी रैना मैम, बायोकेमिस्ट्री। सर पिछली बार तो बायोकेमिस्ट्री में काफी क्वेश्चन गलत हुए थे, जो इस बार तो एक क्वेश्चन वो भी सिली मिस्टेक से हुआ था। पेलेग्रा वाला जो आया था वो गलती से हो गया था। ओके। बाकी तो सर पीएसएम विवेक जैन सर, अमेजिंग टीचर। गुड गुड। यस सर। तो ये बता नितिन कि प्रिपरेशन में जो देखो सेकंड अटेम्प्ट है, तो जो गैप आया था उसमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती है। तो उसको कैसे तूने ओवरकम किया और वापस ट्रैक पे पढ़ाई लेके आया, वो बड़ा जरूरी है। कुछ बच्चों ने जो इस बार अनफॉर्चुनेटली रह गए, उनको फिर वापस ट्रैक पे आने की हेल्प करेंगी, ठीक है, और मोटिवेट करेगी। तो वो एक बता यार, वो तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और उसको तूने कैसे कंट्रोल किया और मैनेज किया। सर रिजल्ट आने के एक दो दिन तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक नंबर से कैसे रह गया। हम्म। कि एक नंबर से कोई वैल्यू रखता नहीं था तब, लेकिन वही था कि बस एक नंबर से रह गया और 6 महीने मुझे फिर से देने हैं। बस हम्म। फिर यही था कि ये ऐसी सर एक माइलस्टोन होती है कि जो नहीं क्रॉस करेंगे, इधर कुआं उधर खाई, ये हाल था सर। तो फिर हम्म। उसके बाद 10 दिन लगा, 15 दिन लगा। उसके बाद फिर से जब सेरिबेलम की क्लासेस शुरू हुई, तो पहले ही क्लास में गोगा सर की क्लास हुई, उन्होंने मोटिवेट कर दिया। हम्म। उसके बाद तो धीरे धीरे ट्रैक पे आते गए सर। लेकिन बीच बीच में होता था कि जैसे 4 दिन पढ़ाई हो रही थी, फिर वही सोच में आ रहा था कि यार मेरे दोस्त आगे निकलते जा रहे हैं, मेरा हम्म। क्या होगा। ये सब चीजें आ रही थी दिमाग में, लेकिन फिर वही सोच रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कुछ अच्छा हो। हम्म। और हो सकता है कि सर पिछली बार अगर एक नंबर आ जाता, 150 आ जाते, ये नंबर ना आते जो इस बार 192 आए, तो हो सकता है ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया था। गोड के बड़े बिग प्लान होते हैं, है ना। हाँ हाँ सर। तो बड़े बड़े प्लान होते हैं, तो कई बार छोटे छोटे हर्डल्स वो लगा देता है, उनको क्रॉस करना होता है। फिर एक बड़ा अच्छा फ्यूचर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तो शायद वो तुमसे और मेहनत कराना चाहता है भगवान, जिससे कि तुम पीजी की जो एंट्रेंस होगी उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक के साथ निकल के आओ, थैंक यू अच्छे सर। इंस्टीट्यूट से पीजी करो। तो यही एक यही सोच हम बना लोग के। सोच रहे थे, जो हो रहा था बार बार, कि हो सकता है कि कुछ अच्छा उसने सोच रखा ऊपर वाले ने। डेफिनेटली अभी जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, मुझे मतलब झलक रहा है कि अब की बात तुम पीजी को फोड़ दोगे और पहली बार में हाँ। फोड़ोगे और एम्स निकालोगे। तो थैंक यू। ये तो एक मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए। अपनी होप नहीं खोना। भाई को देखो कितनी स्ट्रोंगली इन्होंने कंट्रोल किया अपने इमोशंस, फिर दोबारा से वापस आए गेम में और अब बिल्कुल झंडा गाड़ के जीता है। तो हाँ जी। यही, बिल्कुल यही भावना रखनी है। अब ये बता कि क्या मिस्टेक्स बच्चे ना करें जिससे कि रिजल्ट बेटर हो जाए। सर पहली बात तो, बच्चे सोचते हैं कि जीटी ना दें। टाइम हाँ। वेस्टिंग, 50-50 मिनट का स्लॉट हो गया, अब तो सोचते हैं कि हाँ। 50-50 मिनट करके मेरे ढाई ढाई 5 घंटे जाएंगे। लेकिन हम्म। यही मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करते हैं। जीटी देने का मतलब वो नहीं कि आप जैसे क्वेश्चंस आप करोगे, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपका एक जैसे होता है कि प्रैक्टिस करना, हम्म। वो सेम चीज जीटी जो, जैसे मैंने सेरिबेलम सारा कुछ सेरिबेलम से ही किया था। हम्म। तो सेरिबेलम जीटी देता था बाकायदा। लास्ट में सेरिबेलम में वो तो लेट नाइट पीवाईक्यूज चल गए थे, तो पीवाईक्यू लास्ट में वैसे प्रैक्टिस हो गए हमारे। तो हम्म। इस वजह से जीटी और क्वेश्चंस लगाना, एट लास्ट हमको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस लगाने नहीं छोड़ने हैं और रिवीजन करना है। बस यही दो चीज ऐसी हैं जो एक हिसाब से मंत्र होती है, जो अक्सर पास करा देंगे बच्चों को। पीवाई क्यू को कितनी इंपॉर्टेंस दोगे, पीवाई क्यू या पीवाई पीवाईक्यू से टॉपिक। पीवाईक्यू से पीवाईटी पे ही इधर उधर घूमता है क्वेश्चन बस। हम्म। और वही जैसे अपूर्व सर बोलते हैं कि जो आया है वही आएगा, जब हमको ये समझ में आएगा वो, तब हमारा नंबर आएगा। वही सेम चीज सर होना है। बिल्कुल सही। देखो आता भी वही है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हाँ हमारे जी। लिए आगे काम आने वाला है, तो वो वही बार बार पूछेंगे। तो यानी पीवाई टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। ये सभी स्टूडेंट्स कहते हैं जिसने भी एग्जाम क्लियर किया है, नितिन भी यही कह रहा है। तो इसको हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये बता नितिन, थोड़ी बहुत तो एंजाइटी हुई होगी एग्जाम में जाने से पहले।
या पहली रात को कई बार नींद नहीं आती, ऐसा कुछ हुआ? और यदि हुआ तो कैसे मैनेज किया? सर नींद क्या, मैं तो ऐसा था कि 5 मिनट सोता था, जग जाता था, उठ के मोबाइल देखता था, अरे छूट तो नहीं, डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं रात भर सोऊं ना और हम्म। सुबह मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं, एग्जाम के लिए उठ ही ना पाऊं। ओके। ये भी डर लग रहा था। और जैसे जैसे एग्जाम सेंटर के पास जा रहे थे, लग रहा था कि सब कुछ और भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, भूलते जा हम्म रहे हम्म हैं। हम्म। और तो प्रीफर करे बच्चे, जैसे वहां पे सेंटर ओपन होता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट पे जाके आराम से वहां पे बैठ जाए, स्टेबलाइज हो जाए। वो हम्म, चीजें काफी इंपॉर्टेंट रखती है सर। जितनी जल्दी स्टेबलाइज हो जाएंगे, उसके बाद से अगर कोई बच्चा लेट जा रहा है, तुरंत जाएगा हड़बड़ी में वहां पे बैठेगा, उसका टेस्ट शुरू होगा, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये मैसेज है कि रात को प्रॉपर नींद नहीं आई तुम्हें, ये बात सर सही है? प्रॉपर नींद नहीं है ना सर। देखो, मैं ये मैसेज तुम्हारे बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं कि देखो, ऐसा होता है कई बार हम सोचते हैं कि यदि रात को नींद नहीं आई तो एग्जाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो सुबह को परेशान नहीं होना। हाँ तुम्हें जी सर। तुम्हें तुम्हें यदि तुमने तैयारी की है तो माइंड में चीजें आएंगी। कोशिश करनी है, मैं नहीं कहता नींद नहीं लेनी, कोशिश करनी है, सो जाना है, टाइम से लेट जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नींद आए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आएगी तो जैसे भाई ने क्लियर किया है एग्जाम, तुम भी कर सकते हो और अच्छे अच्छे नंबर्स हैं। तो हाँ जी। दूसरा पॉइंट जो बताया कि सेटल होने वाली बात, कई बार हम क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले हम बिल्कुल नेक टू नेक टाइम पे पहुंचते हैं। तो पहले से प्लान बना लो कि थोड़ा जल्दी पहुंचना है, वहां बैठ जाओ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तुम वहां पे सेटल हो जाओ। तो जब तुम्हारा एग्जाम पेपर आएगा, जो भी तुम्हारा, तो तुम अपने आप को बैलेंस कर चुके होंगे, हार्ट रेट तुम्हारा थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका होगा, माइंड थोड़ा कंसंट्रेट हो चुका होगा, तो उसका बेनिफिट मिलता है। हाँ जी सर। बिल्कुल यही यही सब छोटी छोटी चीजें हैं सर, जो एग्जाम को पास करा देती हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। छोटी बात है, हाँ जी सर। और सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बस उसी के लिए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जीटी देनी है। कोई स्पेशल मैसेज और किसी को तुम स्पेशली कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? देखो, फैमिली को तो डेफिनेटली, पेरेंट्स है, फैमिली है, वो तो हमेशा ही साथ रहते हैं। और कोई ऐसा बंदा जिसको लगता है कि यार इसने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की, या इसका कंट्रीब्यूशन है? जैनब मैम। ओह, गुड गुड गुड। बीटीआर, प्योर गोल्ड सर। गुड, वेरी गुड डियर। बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी। तो ऐसे ही सफलता अचीव करते चले जाओ, अब रुकने का नाम नहीं लेना, हाँ जी। चलते रहना है, अब माइलस्टोन अचीव करते जाना है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। टेक केयर डियर। थैंक्स बाय। टू ऑल द सेरिबेलम एकेडमी सर, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय सर। बाय।